बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा सलाम जी। तो व्यूवर्स, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर वर्ब की टाइप्स को इन डिटेल डिस्कस कर लिया था और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम अपने वेरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एडवर्ब के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो व्यूवर्स, इससे पहले कि हम अपने आज के एडवर्ब के टॉपिक को स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली मेरी तमाम तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस तक आपकी रसाई मुमकिन हो सके। और साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि इल्म की शमा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो व्यूवर्स, बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जो कि एडवर्ब पे मुश्तमिल है। और मैं आपका फोकस वाइट बोर्ड पे कराऊंगा जहाँ पे मैंने एडवर्ब के हवाले से डेफिनेशन लिखी है, इसको रीड करते हैं, फिर मैं आप लोगों को इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन भी करूंगा। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, एक ऐसा लफ्ज़ जो कि मॉडिफाई करता है और इन्हांस या इन्हांस कर देता है, इंक्रीज कर देता है द मीनिंग ऑफ, मतलब को इंक्रीज कर देता है किस चीज़ के, ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब के, ठीक है, एन एडजेक्टिव या किसी एडजेक्टिव के, एन एडवर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब के। तो ऐसा लफ्ज़ जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब, और एक ऐसा वर्ड जो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वो भी एडवर्ब, और ऐसा वर्ड जो किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे वो भी एडवर्ब होगा। इसी तरह से हम इस डेफिनेशन को इस तरह से भी देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो इन्हांस कर दे मीनिंग को, किसके, वर्ब के मीनिंग को इन्हांस कर दे, एडजेक्टिव की मीनिंग को इन्हांस कर दे, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को इन्हांस कर दे, तो ऐसे वर्ड को हम एडवर्ब कहेंगे। अब व्यूअर्स, आपके जहन में एक बात चल रही होगी, इन्हांस से क्या मुराद है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्हांस। इस डेफिनेशन में इन्हांस का मतलब है कि बढ़ा दे, कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो कि मतलब को बढ़ा दे, मतलब में इजाफा कर दे, मतलब की वजाहत कर दे, मतलब के अंदर इजाफा कर दे, किसके, वर्ब के, एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब के, तो उस लफ्ज़ को हम एडवर्ब का नाम देंगे। तो एडवर्ब या तो किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने के काम आता है। हम अब देखते हैं इसकी मिसाल। जब मैंने कहा कि एडवर्ब जो है किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है तो उसकी मिसाल क्या है, अली रीड्स। अब देखें, अली रीड्स का मतलब क्या है, अली पढ़ता है। अब रीड इसमें वर्ब है, अब इस वर्ब को मॉडिफाई कैसे करेगा एक एडवर्ब, अब देखते हैं। अली रीड्स स्लोली, अली आहिस्ता पढ़ता है। स्लोली का मतलब होता है आहिस्ता पढ़ना। अब ये स्लोली का जो वर्ड है ये रीड को मॉडिफाई कर रहा है या रीड को इन्हांस कर रहा है। कैसे कि अली रीड्स, वो अली पढ़ता है, अली रीड्स स्लोली, अली आहिस्ता पढ़ता है। ये जो आहिस्ता पढ़ना है ये क्या कर रहा है, रीड्स के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है या दूसरे लफ्जों में रीड को इन्हांस कर रहा है। तो हमने यही सीखा था कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो कि वर्ब के मीनिंग्स को इन्हांस करेगा या वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करेगा उस वर्ड को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। तो लिहाजा स्लोली रीड्स के मीनिंग को इन्हांस कर रहा है, इसलिए स्लोली क्या है, एक एडवर्ब है जिसको मैंने रेड सर्कल भी किया हुआ है। इसी तरह से जब मैंने ये कहा कि एडवर्ब ना सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करता है बल्कि किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, इसकी एग्जांपल देखें। आप देखें, एडजेक्टिव को भी ये मॉडिफाई कर सकता है एडवर्ब। कैसे, शी इज़ क्लेवर, अब वो चालाक है। अब देखें, क्लेवर इस जुमले के अंदर क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव के अंदर हम देखते हैं कि एडवर्ब कैसे मॉडिफाई करता है, ये इन्हांस करता है इसको। शी इज़ वेरी क्लेवर, वो बहुत ज़्यादा चालाक है। हमने ऊपर पढ़ा वो चालाक है और नीचे पढ़ा शी इज़ वेरी क्लेवर, कि वो बहुत ज़्यादा चालाक है। अब ये वेरी किसके मानों में इजाफा कर रहा है, किसके मानों को इन्हांस कर रहा है, किसके मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, क्लेवर के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। और क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इस एग्जाम्पल के अंदर जो एडवर्ब है यानी वेरी, वो किसको इन्हांस कर रहा है, क्लेवर को, एडजेक्टिव को। तो हम देख सकते हैं कि
एक एडवर्ब वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, एक एडवर्ब जो है किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन बात यहां तक मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि एक एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। कैसे? अली रीड स्लोली। अब एक जुमला लिखा हुआ है, अली आहिस्ता पढ़ता है। ये जो स्लोली है ये पहले से एक एडवर्ब मौजूद है जुमले में। अब इस एडवर्ब को हम देखते हैं कि दूसरा एडवर्ब कैसे मॉडिफाई कर सकता है। अब देखें, अली रीड्स टू स्लोली। अली बहुत आहिस्ता, बहुत ही आहिस्ता पढ़ता है। अब ये जो टू लफ्ज है ये स्लोली की मीनिंग को इन्हांस कर रहा है, और स्लोली क्या चीज़ है? एडवर्ब है। तो वर्ब एडवर्ब जो होता है वो ना सिर्फ वर्ब को इन्हांस करता है, वर्ब की मीनिंग को इन्हांस करेगा, बल्कि ये एडजेक्टिव की मीनिंग को भी इन्हांस करेगा, और साथ साथ किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को भी इन्हांस कर सकता है। तो हमने आज के इस लेक्चर में व्यूअर्स ये सीखा कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो किसी वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करे या वर्ब की मीनिंग को इन्हांस करे वो आपका एडवर्ब। इसी तरह से कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो किसी एडजेक्टिव की मीनिंग को मॉडिफाई करे या एडजेक्टिव की मीनिंग को इन्हांस करे वो भी एडवर्ब। इसी तरह से हमने ये पढ़ा कि कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी भी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को इन्हांस करे या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करे तो वो भी आपका क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो एडवर्ब एक्चुअली क्या काम करता है? ये मीनिंग को मॉडिफाई करता है वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो लेक्चर था जो कि एडवर्ब की डेफिनेशन पे मुश्तमिल था, ये डेफिनेशन की हद तक आपको समझ आ चुका होगा। और इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि एडवर्ब की टाइप्स कितनी होती हैं। एडवर्ब की हमारे पास वैसे तो बहुत सारी व्यूअर्स टाइप्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टाइप्स हमारे पास 5 हैं। उन 5 टाइप्स में कौन कौन सी टाइप्स हैं हमको रीड करते हैं। सबसे पहली टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर, कि एडवर्ब ऑफ मैनर फर्स्ट टाइप है, एडवर्ब ऑफ टाइम सेकंड इसकी टाइप है, एडवर्ब ऑफ प्लेस इसकी थर्ड टाइप है, इसी तरह से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसकी फोर्थ टाइप है, और लास्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो व्यूअर्स, इन 5 की 5 टाइप्स को हम 1 बाय 1 करके अपने कमिंग फ्यू लेक्चर्स के अंदर इनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर जाने से पहले, इस लेक्चर का इख्तिताम करने से पहले, मैं आपको एडवर्ब की डेफिनेशन को आसान लफ्ज़ों में दोबारा बता देता हूं, फिर हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। कि एडवर्ब के टॉपिक को जब हमने स्टार्ट किया था आज, तो मैंने आपको बताया कि एडवर्ब कोई भी ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करता है, या किसी एडजेक्टिव की मीनिंग को मॉडिफाई करता है, या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करता है। तो ऐसे वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। और फिर मैंने बताया कि एडवर्ब की जो टाइप्स हैं वो वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टाइप्स 5 हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर है, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम है, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और उसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ये 5 टाइप्स हैं। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि इन 5 टाइप्स को हम 1 बाय 1 करके इन डिटेल अपने कमिंग फ्यू लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के हवाले से अगर आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल होता है, अगर आपको मुश्किल पेश आती है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपके उस सवाल का सलूशन ज़रूर लेकर आऊँगा। और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इस एडवर्ब की तमाम टाइप्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। टिल दैट, थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।